हाँ, मुझे मन मारने का शौक है। मम्मी, रात को पापा जो मिठाई लाए थे वो मुझे और चाहिए। कहते हुए बिट्टू ने रागिनी के हिस्से का मिठाई का आखिरी टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया और दौड़कर खेलने चला गया। रागिनी ने खाली पैकेट पर एक नज़र डाली और चुपचाप उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। 2 दिन बाद शनिवार था। रागिनी को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। दोपहर का समय था। वो काम निपटाकर आराम करने के लिए जाने लगी। तभी मौसी सास का फ़ोन आ गया कि हम आ रहे हैं, रात को तुम्हारे यहाँ ही रुकेंगे। रागिनी की सास ने मेहमानों के लिए रात के खाने की लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार कर दी और खुद शाम को ही अपनी सहेली के यहाँ चली गई। मेहमानों के आने से कुछ देर पहले ही सासू माँ घर लौटी। थोड़ी देर बाद ही मेहमान आ गए। सबने बहुत सारी बातें की और खाना खाया। आदर्श सबके लिए आइसक्रीम भी लेकर आए। खाना खाकर सब लोग सोने चले गए। रागिनी को किचन समेटकर सब व्यवस्थित करने में रात के लगभग 12 बज गए। हाथ मुंह धोकर बेडरूम में पहुंची तो आदर्श उसका इंतजार कर रहा था। उसने रागिनी का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और बोला, आओ बैठो कुछ देर। रागिनी ने कहा, मैं बहुत थक गई हूँ आदर्श, मुझे बहुत नींद आ रही है। ओहो, कल तो रविवार है, आराम का दिन है। रागिनी बेमन से आदर्श के पास बैठ गई। वह मन में सोच रही थी, आदर्श क्या जाने, रविवार तो सिर्फ पति और बच्चों के लिए होता है, औरत के लिए कोई छुट्टी नहीं होती। रागिनी के पिता की तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी। घर चलाने के लिए माँ को भी नौकरी करनी पड़ी। रागिनी बचपन से अपनी माँ को देखती थी कि माँ कैसे जल्दी जल्दी सब घर का काम निपटाकर सुबह स्कूल जाती और बाकी बचा हुआ काम दोपहर को घर आने पर पूरा करती। माँ को शुरू से ही नौकरी करना पसंद नहीं था, पर मजबूरी ने सब सिखा दिया। कभी जब माँ बहुत बीमार या परेशान होती तो पापा कहते, मन नहीं है तो आज स्कूल की छुट्टी कर लो, पर माँ कहती, मेरे मन से दुनिया कहाँ चलती है। इस पर पापा ताना मारते हुए कहते, तुम्हें तो मन मारने की आदत है। तब रागिनी को मन मारने का मतलब मालूम नहीं था, लेकिन आज उसे पता चल गया था कि औरतें मन क्यों मारती हैं। हर औरत की ज़िंदगी में रोज़ ऐसा समय आता है जब ना चाहते हुए भी उसे अपना मन मारना पड़ता है। जब बचपन में हम भाई बहन लड़ते हैं तो माँ लड़की को ही कहती है कि तू तो मान जा, तब हमें मन मारने का शौक़ होता है। जब अच्छे नंबर लाने के बाद भी हमें शहर से बाहर जाकर हायर स्टडीज़ करने की इजाज़त नहीं मिलती, तब हमें मन मारने का शौक़ होता है। जब माता पिता की पसंद को अपनी पसंद मानकर हमें जीवन साथी को सौंप दिया जाता है, तब हमें मन मारने का शौक़ होता है। जब घरेलू ज़िंदगी छोड़कर घर खर्च में हाथ बटाने के लिए हमें मजबूरी में नौकरी करनी पड़ती है, तब हमें मन मारने का शौक़ होता है। जब सबको गर्म खाना खिलाने के बाद खुद की थाली में ठंडा खाना डालते हैं, तब हमें मन मारने का शौक़ होता है। जब पूरे दिन की थकान से निढाल होकर सोने का मन हो, लेकिन सामने लंबे काम की लिस्ट हो, तब हमें मन मारने का शौक़ होता है। जब कभी हमारा दिल खुश हो, हम घूमने या फिल्म देखने को कहें और पति मना कर दे, तब हमें मन मारने का शौक़ होता है। जब जन्मदिन के दिन सुबह से शाम तक आधी दुनिया हैप्पी बर्थडे बोल दे और पतिदेव को कुछ याद ही न रहे, तब हमें मन मारने का शौक़ होता है। ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। ऐसे और भी बहुत सारी बातें हैं जब हमें मन मारने का शौक़ होता है, क्योंकि हम औरत हैं। दोस्तों, आप लोगों के इस बारे में क्या विचार हैं, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।